देखूंगा उस दिन को तू बच गया था। तुझे हमारे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था, परंतु आज मैं तेरा संहार अवश्य करूंगा। अर्जुन तो मेरा धनुर्धारी अर्जुन नाम नहीं, अरे कायर दुर्योधन जिसके पीछे लग जाता हूँ उसको समाप्त कर जाता हूँ। अर्जुन भेष बदल बदल कर रहता है और तो मुझे मारेगा। अर्जुन तेरी औकात नहीं जो दुर्योधन का सामना कर सके। अर्जुन
जो चढ़कर उधर चौपर में मैं तेरी नाव डुबा दूंगा अपने भुजबल के सागर में। तो मेरी नाव डुबाएगा अर्जुन? बोल रे काया, तो पुलट हो जावे, चल हो जावे संसार। अब जीवित छोड़ो मुझे तो मुझको तेरे पापों का यह प्यार। मुझसे बात कर, मुझसे। यदि हमारे पिताश्री के बारे में कुछ कहा तो मैं तेरा काम अभी खत्म कर दूंगा। बहुत तुझे कड़वा लगा? अरे अंधे की औलाद, अरे तुझे बहुत बुरा लगता है और मुझे हिजड़ा कहता है तो मेरे ऊपर फूल अरे तुम अंधे की औलाद। बस रे अर्जुन, बहुत बोल लिया तूने। अरे तू आगे बढ़ी है मेरे जो
हिजड़ा नहीं छक्के रे छक्का। अरे अंधे की औलाद, बात युद्ध तो हो चुका, शस्त्र युद्ध कर आ, रण ही निर्णय करेगा कौन आगे। तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। कल्याण हो, आयुष्मान हो। गुरुदेव, अरे आप यहाँ युद्ध स्थल में और फिर दुर्योधन की तरफ से, जबकि आप जानते हैं इतना अधर्मी, अन्यायी, पापी, दुराचारी, फिर भी आप भी क्या करें? आप तो मजबूर हैं। अरे दुर्योधन का नमक खाते खाते आप भी उसकी तरह हो गए। ये भय को लगा दे, इसके आगे एक भी शब्द मत बोलना। गुरुदेव, आप हमारे गुरुदेव न होते तो आज मैं इसी क्षण तुम्हारा वध कर देता। ये अर्जुन, ये तुम क्या कहते हो? लेकिन गुरुदेव, आपको शायद ध्यान होना चाहिए, रण मध्य सगा क्यों न बेटा आ जाए, विपक्षी के आगे युद्ध करने के लिए वो हमेशा शत्रु ही माना जाता है। इसके लिए मैं युद्ध करने के लिए ही आना हूँ। चलो तैयार हो जाओ। ये तो ऐसी बात है गुरुदेव, तो फिर तैयार हो जाओ। बाबा तब करवाटा होंगे। बाबा गिरे तो मालूम ले जैसे ठंडी गिरी। राजकुमार, देखो, जिस समय युद्ध करने के लिए आ रहे थे, पुत्री उत्तरा ने बतलाया था कि वहां से वस्त्रों को लाना है जिससे वो प्रिय बनाएगी। इसलिए राजकुमार, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण, और इधर देख रहे हो सुशर्मा, सभी के जितने भी पीताम्बर हैं, दुर्योधन के लाल वस्त्र और सुशर्मा के पीले वस्त्र, कर्ण के गुलाबी वस्त्र और दुशासन के नीले वस्त्र, सभी के वस्त्रों को उतार लो। परंतु आपसे निवेदन है, भीष्म पितामह अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के श्वेत वस्त्रों में हाथ मत लगाना। ठीक है, हम लोग नहीं, लेकिन उसके अंग पर एक कपड़ा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सभी सम्मोहन बाण के द्वारा मूर्छित हैं। अच्छा, मूर्छा से जीवित हो सकते हैं, क्योंकि सम्मोहन बाण कुछ ही क्षणों के लिए मूर्छित कर सकता है। तत्काल वस्त्रों को उतारो, निकलो यहाँ से। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। ये मूर्छा से जीवित भी हो सकते, सावधानी।
ऐसा मत करना, एक कवच मत उतारना। आप ही कह रहे थे कि सभाबंद में आपकी पंचाली के वक्त उतारना। लेकिन मैं इसका वध तो कर देता, क्या करूं? दादा भीम ने प्रतिज्ञा किया है, वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने हाथों से इसका वध करेंगे। अरे तो इसीलिए तो कहते हैं आप मौका है कि सब कपड़ा निकाल लीजिए। नहीं, वस्त्रहीन मत करना, क्योंकि ऐसे महान योद्धा है कि आने वाले संसार में ऐसे योद्धा होना दुर्लभ है। क्यों उसकी दुर्गत कर रहे हो? इसे युद्ध स्थल में डाल दो और मैं तुम्हें एक आज्ञा दे रहा हूं। क्या बात? तत्काल तुम महाराज विराट के दरबार में पहुंचे। कैसे डाला? मुंह पी ना। अरे मैं समझा वीर है, इस प्रकार से डाला जाता है। वस्त्र लेकर चलो और द्वारपाल तुम जाओ महाराज विराट को सूचित करो कि राजकुमार उत्तर ने उस युद्ध में विजय को प्राप्त किया है। यह कहा? हाँ, आपको बताना ना, राजकुमार उत्तर कुमार ने युद्ध स्थल में विजय को प्राप्त किया है। अपने गोधन लिए हुए वापस आ रहे हैं और जाओ तत्काल सारे नगर को सजाओ और उत्तर कुमार के स्वागत की तैयारियां करो। हे अर्जुन, ये आप क्या कर रहे हो? रणस्थल में रण तो आपने किया है, विजय तो आपने प्राप्त की है। अरे मैं तो डर करके भाग रहा था द्वारपाल। परंतु राजकुमार, आप अपने पिताश्री से वचन देकर आए थे कि मैं अपना गोधन छुड़ा कर लाऊंगा। अरे उनके हृदय में अपार खुशी होगी जब वो सुनेंगे कि हमारे पुत्र ने इतने विशाल युद्ध में विजय को प्राप्त किया है। द्वारपाल, वीरता का कार्य इन्होंने किया है तो झूठी तारीफ है मैं लूटूं? अरे ये तो इनकी महानता है। चलो फिर भी हम अपनी बात का पालन करें। और मैं रथ लेकर आ रहा हूँ। चलो चलो पहुंचो, हम तुम्हारे पिताजी को सूचना पहुंचाते हैं। चलो आप लोग उठिएगा मत, ये मत समझिएगा कि खत्म हो गया। प्रसंग है अभिमन्यु विवाह, तो देख करके जाइएगा अभिमन्यु का विवाह। ये तो आया ही नहीं, आप लोग प्रेम से बैठे रहेंगे और पूरा प्रसंग देख करके ही जाएंगे। चलना चाहिए महाराज विराट के दरबार में। महाराज विराट की जय हो। महाराज बहुत ही खुशी की बात है महाराज। क्या बहुत ही खुशी की बात है? हाँ महाराज। आखिर कौन सी खुशी की बात है? प्रकट करो द्वारपाल। महाराज आपके पुत्र उत्तर कुमार ने आज युद्ध में विजय को प्राप्त किया है। क्या मेरे पुत्र उत्तर कुमार ने रणस्थल में विजय को प्राप्त किया है? बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आपका जितना भी गोधन था सारा का सारा गोधन छोड़ा करके पुनः आपके दरबार में लाए हैं। वाह द्वारपाल वाह, क्या तुम समाचार लेकर आए हो? अरे द्वारपाल, खुशियां मनाओ खुशियां। अरे खुशियां मनवाएंगे, अभी हम लड्डू बंटवाएंगे, बुढ़ों को करनी पूरी खिलाएंगे, जवानों को नरमी पूरी खिलाएंगे। नहीं, सभी को एक समान खिलाना है। अच्छा, और गरीबों में भी दान को बंटवाना है। नहीं बात यह नहीं है जो बुढ़वा खा ले करनी पूरी तो खाई है, कब से बड़ी है, ज्यादा मजा आएगा। अरे तू अपने हिसाब से बंटवा देना। अरे कंक, अरे देखो तो हमारे पुत्र ने रणस्थल में विजय को प्राप्त किया है। अरे खुशियां मनाओ खुशियां। क्या देकर भैया खुशियां मनाओ।